देखिए यहाँ कह रहा है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो अंदर का कोण होता है वो उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। मान लीजिए कि आंतरिक कोण अगर x है तो ये x बराबर क्या है, जो अंदर जो बाहर का कोण है उससे 8 गुना, मतलब मान लीजिए कि बाहर का कोण अगर y है तो इससे 8 गुना से 18 अधिक है। ये हमारा क्या है, आंतरिक कोण, और ये क्या है, हमारा बाहरी कोण। तो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, उस बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं हैं, मतलब हमें उस बहुभुज की भुजा निकालना है। तो देखिए हमारा आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 180 गुने n-2/n, और बाह्य कोण का 360/n। तो आंतरिक कोण यहाँ पर क्या है, x है, तो x का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो 180 गुने n-2, और यहाँ पर n क्या है, भुजा की संख्या, तो n/n-2/n हो जाएगा, और बराबर 8 गुने हो जाएगा y कितना है 360/n, और प्लस यहाँ पर 18। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा n बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि इसका कितना भुजा है 20 भुजा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मतलब हमें त्रिज्या कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर। यदि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका परिमाप कितना होगा, यानी कि जो त्रिभुज है उसका परिमाप निकालना है। तो देखिए हमारा जो अंतवृत्त का जो हमारा त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है, आर निकालने का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, जो क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो अपॉन नीचे में क्या होता है, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है एस क्या है, अर्ध परिमाप है। तो आर हमारा कितना दिया गया है 2, और क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना दिया गया है 30, और नीचे में हो जाएगा एस, तो एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो 30/2 हो जाएगा, यानी कि 15। ये 15 क्या आ गया, अर्ध परिमाप आया त्रिभुज का। तो पूरा निकालने के लिए हम आधा हमारा 15 आया, तो पूरा कितना हो जाएगा 15 गुने 2, यानी कि पूरा हमारा 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन चारों में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 6√12 का, तो यहाँ पर हम 12 के पावर 1/6 लिख सकते हैं। वैसे ही थर्ड रूट ऑफ फोर्थ कितना लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और इसको कितना 5 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। ये यहाँ पर हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि जो भी नीचे में है, यहाँ 6 है, 3 है, 4 है और 2 है, इन सब का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6, 3, 4 और 2, इनका एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो हम सब में 12 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हम 12 से, फिर यहाँ पर हम 12 से, फिर यहाँ पर भी 12 से, और यहाँ पर भी आपका 12 से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 12 की पावर, यहाँ से 6 से 12 2 बार में कट जाएगा, तो 12 की पावर आ गया 2, और यहाँ पर 4 की पावर क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3, और यहाँ पर 5 की पावर क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा ये क्या आ जाएगा 144, 4 की पावर 3, 4 चौके 16, चौके 64 होता है, और यहाँ पर 125 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 729। हमें क्या पूछा था, सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे छोटा कौन सा है 64, यानी कि ये वाला, यानी कि 4 की पावर 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आ गया। मान लीजिए कि वो संख्या x है, x को जब हम 36 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो कह रहा है कि इसी संख्या यानी कि x को ही जब हम 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, ये बताना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है कि अब किससे भाग देना है 12 से, तो 12 से भाग देना है, तो पहली बार में कितना शेषफल बच रहा था, तो 19, तो डायरेक्ट 12 को 19 से भाग दे देंगे, जो शेषफल यहाँ बचेगा वही शेषफल आपका यहाँ बचेगा, यानी कि 12 को 19 से भाग देंगे तो 12 है कम 12, तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर भी आपका शेषफल कितना बचेगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7। देखिए यहाँ करा रानी का भार मीना के भार का 25% है। हम मान लेते हैं कि मीना का भार कितना है 100 kg है, तो रानी का भार कितना हो जाएगा, रानी का भार आपका हो जाएगा 25 kg, क्या हो जाएगा 25 kg। और आगे क्या करा है, तारा का भार का 40% है, यानी कि रानी का जितना भी भार है वो तारा के भार का 40% है। तो रानी का कितना भार है 25 kg, और यही 25 kg बराबर कितना है 40%, 25 kg बराबर कितना है 40%। तो हमें तारा का भार निकालने के लिए 100% निकालना पड़ेगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 25/40, और गुने कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारा 100% बराबर कितना आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 62.5 kg, यानी कि जो तारा का भार है ये हमारा तारा का भार हो गया, तारा का भार कितना हो गया 62.5 kg। ये किसका भार हो गया, तारा का, रानी का मीना का निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तारा के भार का कितना प्रतिशत मीना का भार है। तो देखिए कि किसके प्रतिशत के बराबर पूछ रहा है, मीना के, तो मीना का भार कितना है 100 को ऊपर लिखेंगे, और किससे कंपेयर करना है तारा से, तो तारा हमारा नीचे आ जाएगा 62.5, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 160%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 160%। देखिए यहाँ कह रहा है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 2 और 3 है, तो यहाँ पर ए और बी लिख देते हैं, और यहाँ पर हम आय लिख देते हैं। आय का अनुपात कितना है 2 और 3, तो 2 और 3, और उनके व्यय का अनुपात 1 और 2 है, और यहाँ पर व्यय का अनुपात कितना है 1 और 2 है।
और आगे कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आय में से हम व्यय को घटा देते हैं, यानी कि हम मान लेते हैं कि ये x और इसमें हम y, यानी कि 2x माइनस 1y, यानी कि y बराबर ये हमारा क्या है आय है, ये हमारा क्या है आय है, और ये हमारा क्या है व्यय है। तो यहाँ पर हमारा आय में से व्यय घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा बचत आएगा, और जो कि है हमारा 24,000। कितना है 24,000। तो ये आपका ए का है, ये हम किसका निकाले हैं ए का। तो बी का कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y और बराबर हो जाएगा 24,000। ये हमारा किसका हो जाएगा बी का। तो देखिए अब क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है ए की आय ज्ञात करना है, तो हमें x निकालना होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4x माइनस 2y और बराबर हो जाएगा 48,000। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा दूसरा इक्वेशन है और ये हमारा पहला इक्वेशन है, तो हम दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, यानी कि 4 में से ये हमारा 4x में से 3x गया तो क्या बचेगा x बचेगा, और ये दोनों हमारा कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 24,000। तो हमारा ए की आय कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 48,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 48,000, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ करा 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। यहाँ पर हमारा अम्ल हो गया और यहाँ पर हमारा पानी हो गया। अम्ल कितना है 4 है और ये पानी कितना है 1 है। टोटल कितना है आपका 25 लीटर। तो यहाँ से हम जो है लीटर में निकाल लेंगे, ये 4 के अनुपात में है और ये 1 के अनुपात में, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 20 लीटर अम्ल हो जाएगा और पानी हमारा कितना हो जाएगा 5 लीटर। अब कह रहा है उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, तदनुसार अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना हो जाएगा। तो 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो ये तो आपका 20 लीटर ही रहेगा और ये आपका हो गया 8 लीटर। अब हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, तो ये हमारा 10, ये 4, फिर कट जाएगा तो यहाँ 5 और ये 2, यानी कि अब अनुपात कितना हो जाएगा 5:2। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 5:2। देखिए यहाँ कह रहा है किसी राशि पर 6.1/4 वर्ष, यानी कि टी बराबर कितना है 6.1/4 ईयर का साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारा मूलधन है ये हमारा पी है, तो हमारा जो ब्याज है साधारण ब्याज, यानी कि ब्याज हमारा कितना हो जाता है 3/8 पी हो जाता है। तदनुसार उस ब्याज की दर बताइए। तो हमें क्या निकालना है दर निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस आई बराबर क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटे हमारा 100 होता है। एस आई ये हमारा कितना है 3/8 पी और बराबर हो जाएगा पी, और हमें आर निकालना ही है, आर यहाँ पर हो जाएगा। और टाइम कितना है 6.1/4 यानी कि 25/4। 25 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे चला जाएगा 100 गुने 4। तो यहाँ से हम ये कट जाएगा 25 चौके 100। यहाँ पर आपका आ गया ये पी से आपका पी कट जाएगा, ये 4 से ये 8 कट गया 2 बार में, और फिर यहाँ से 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो यहाँ पर आर कितना आ गया, आर आ गया आपका 3 दूनी के 6%। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत 500 रुपये अंकित करता है, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है एमपी कितना है 500 रुपया, ठीक। और आगे कह रहा है कि उस पर एक खरीदार को कुछ छूट भी देता है, मतलब उसको छूट कुछ देता है। तो मान लेते हैं छूट का जो प्रतिशत है ये हमारा कितना है x%। मान लिए अभी कुछ फिक्स नहीं है, माने हैं समझाने के लिए। वह खरीदार 500 रुपया देकर 10% बिक्री कर भी अदा कर देता है, यानी कि जब खरीदार 500 रुपया देता है तो 500 रुपया में ही 10% आपका कर भी शामिल है, और जो आपका एसपी यानी कि बेचने वाला विक्रय मूल्य भी शामिल है, यानी कि इन दोनों को जोड़कर एसपी प्लस 10% कर ये आपका होता है 500 रुपया। ये कोई खरीदार है वो उसको 500 रुपये में ये दोनों दे देता है। अतः उस वस्तु की कीमत पर दी गई छूट की दर कितने प्रतिशत है। तो जब हमारा 500 रुपया उस पर मूल्य लिखा हुआ था तो उस पर कुछ छूट दिया होगा, तभी तो वह 10% कर भी दे देता है, तब पर भी उसको 500 रुपया ही देता है। तो यही आपका छूट प्रतिशत निकालना है, यानी कि जो खरीदार है वो दुकानदार को कितना पैसा देता है। तो जो हमारा विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी और प्लस 10% और देता है, यानी कि इतना देता है तो उसे 500 रुपया देता है। तो देखिए एसपी हमारा 100% होता है, 100% हमारा एसपी हो जाएगा और 10% क्या हो जाएगा हमारा कर हो जाएगा। तो यहाँ 100% और ये हमारा प्लस में हो जाएगा 10%। ये समझाने के लिए थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो। तो देखिए ये हमारा हो गया, तो टोटल कितना हो गया 110%। तो 110% बराबर हो गया 500। तो हमारा 100% बराबर कितना हो जाएगा 500 बटे हमारा हो जाएगा 110 और गुने हो जाएगा 100। तो यही 100% क्या है जो खरीदार है उसके लिए क्या है एसपी है। तो एसपी हमारा आ गया 500 गुने 100 और बटा में 110 है। और जो हमारा दूसरे तरीके से एसपी हम निकालेंगे वो हम माने हैं कि x% के छूट है। तो 500 पर हमारा x% का छूट, यानी कि 500 गुने 100 माइनस x बटे 100, ये हमारा दूसरे प्रकार से हम एसपी निकाले हैं। तो ये एसपी और ये एसपी क्या हो जाएगा दोनों बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे और x क्या है छूट प्रतिशत। तो x हमारा कितना आ जाएगा 9.1/11%। तो हमारा छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा 9.1/11। देखिए ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर पहुंचने पर नियत समयानुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। तो जब हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है, यानी कि +20 यहाँ पर हो जाएगा
यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो वह पहले पहुंच जाता है, यानी कि -10। तो कह रहा है उस व्यक्ति को कितना दूर चलना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट ट्रिक होता है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है S1 × S2, यानी कि स्पीड 1 और गुने जो चाल है, चाल 1 और चाल 2 दोनों का चाल का गुना कर देंगे, यानी कि 3 × 4 हो जाएगा, और नीचे में 4 - 3 हो जाएगा, और गुने समय का अंतर। तो यहाँ पर 20 मिनट है और यहाँ पर आपका 10 मिनट है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर आपका माइनस में है। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो 20 में से हम जब घटाएंगे -10 को तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 मिनट आया है तो इसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो दूरी कितनी होगी, तो दूरी होगी आपकी 6 किलोमीटर। ये फार्मूला आपका याद रहना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत है। देखिए आपका लोग कितने हैं, 2500 में से कितने लोग बचत करते हैं, तो 60%, और यहाँ पर आपका हो गया बचत। उनमें यदि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं, 60% में से आपके जो है 30% कहाँ बचत करते हैं, तो बैंक में। और आगे आपका कह रहा है 32% डाकघर में, और शेष शेयर में। जो 32% है ये कहाँ करते हैं, डाकघर में। और जो शेष है, शेष कितने बच गए, तो यहाँ 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 और 2 62, और यहाँ पर 38% आपके शेष बच गए। ये कहाँ करते हैं, शेयर में। तो यहाँ पर आपका शेयर लिख देते हैं। तो शेयर धारकों की कुल संख्या, तो 38% शेयर है, इनकी संख्या कितनी है ये बताना है। तो पहले तो हम यहाँ पर 60% निकालेंगे 25,000 का, तो 25,000 का आप 60% निकालेंगे, सॉरी 25,000 नहीं 2500 है, 2500 का 60% निकालेंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। और इसका फिर से आपको 38%, यानी कि 2500 का पहले तो 60% निकालेंगे और आप फिर 38% निकालेंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 570। इसको इतना मैं समझाने के लिए बताया हूँ, बाकी आप इतना ही में आपका आंसर आ जाता है। 2500 का 60% और फिर 38%। देखिए यहाँ कर रहा है 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की से खरीदे। मतलब देखिए यहाँ पर 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा, यानी कि 50 पेन खरीदा। एक पेन का दाम कितना है, 50 रुपया। 50 रुपया एक पेन, यानी कि पर पेन का दाम कितना है, 50 रुपया। अगर उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिया, 40 पेन कितने प्रतिशत पर हानि पर बेचा, यानी कि 40 पेन कितने 5% हानि पर उसने बेचा, 5% हानि पर उसने बेचा। अब वह अगर 10% लाभ का आकांक्षी हो, मतलब अब चाहता है कि 10 पेन पर ही उसे 10% का, पूरे पर 10% का, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, पूरे पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। यानी 10 पेन ही बेचकर वह चाहता है कि पूरे पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। तो देखिए 50 पेन को खरीदा कितने में है, तो आपका खरीदा है 50 × 50 करेंगे तो 2500 में। और जो ये चाहता है कि 10% पूरे पर लाभ हो, यानी कि उसका 50 पेन बेचेगा तो उसका जो कितने में बेचेगा, तो 10% लाभ होना चाहिए, यानी कि 2500 का 110%, यानी कि उसे 2750 रुपये में बेचना होगा पूरा पेन। तो देखिए यहाँ पर पहले में क्या कर रहा है, 5% की हानि। जब वह 40 को बेचता है तो 5% की हानि होता है, यानी कि 40 को बेचता है, एक का कीमत है 50 रुपया, तो 40 का कीमत हो गया 40 × 50, और इस पर हानि कितना होता है, 5%, यानी कि 95/100 में 95% पर बेचता है। तो यहाँ से आपका 1900, यानी कि 40 पेन बेचकर वो 1900 कमा लिया। अब उसे 10 पेन बेचकर कितना कमाना होगा, तो यहाँ से आपको कमाना होगा आपको 850 रुपया। कितना पेन बेचकर, 10 पेन बेचकर कमाना होगा। तो एक पेन कितना में बेचेगा, तो एक पेन 850/10, यानी कि एक पेन आपका 85 रुपये में बेचेगा। तो देखिए 85 रुपये में अगर बेचेगा तो कितना अधिक पर बेच रहा है, 35 रुपये अधिक पर बेच रहा है। पहले उसका मूल्य कितना था, 50 रुपया, 35 रुपये अधिक पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 50 × 100, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 70% उसे अधिक पर ये 10 पेन बेचना होगा। देखिए यहाँ करा, एक विक्रेता को 60 वस्तु बेचकर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ मिलता है, तदनुसार उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जितने के बराबर उसका लाभ हो रहा है, यानी कि 15 के बराबर उसका लाभ हो रहा है, तो 15 को ऊपर लिखेंगे और नीचे जो कुल वस्तु है उसमें से जितने के बराबर लाभ हो रहा है उसको घटा देंगे, यानी कि 60 में से हम 15 को घटा देंगे और इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 और नीचे में आपका आ जाएगा 45 और गुने 100, यानी कि 15 तियाँ यहाँ पर हो जाएगा 45, यानी कि 100/3% इसको आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत का आपको लाभ। देखिए यहाँ करा, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है, तो अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए महेश की आयु कितना दिया गया है, महेश का आयु दिया गया है 5 वर्ष, तो यहाँ से अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप की आयु कितना हो जाएगा, 2 वर्ष छोटा है, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा अनूप की आयु। और यहाँ पर गुलजार की पूछ रहा है, तो गुलजार मान लेते हैं कि x है, गुलजार हमारा x है। अगर हम गुलजार की वर्तमान आयु में, यानी कि x में हम 6 घटाकर 18 से भाग दें, 6 घटाकर 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, और अनूप की आयु कितनी है, 3, तो यहाँ से 3 आ गया, यानी x - 6 कितना आ जाएगा, 18, 18 दूनी 36, 54 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60, यानी कि x किसका माने है, गुलजार, तो गुलजार की आयु कितनी है, 60।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक्स का मान 1 ले लेते हैं और यहाँ पर वाई का मान कितना ले लेते हैं -1। तो जब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1 ही आएगा। तो सबको जोड़ने पर अगर चार आ ही जाता है तो हमारा मान जो है एक्स बराबर 1 और वाई बराबर -1 ये हमारा सही है। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आपको ये जो सोल्यूशन है ये देखकर अच्छा लगा होगा, तो यहाँ पर अपना नाम जरूर लिखिएगा। आप डेली टेस्ट दीजिए।